धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो हे परमपिता परमेश्वर। हे दयालु प्रभु, सबके पापों को गलतियों को क्षमा करने वाला प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, तू बहुत ही दयालु है। तूने किस तरह से चीज़ों को प्रार्थना करना सिखाया, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। 11 मत्ती 6:9-13-11। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कितनी बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जब तुम इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता जो इतना महान है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। हे प्रभु, हम सब पर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल दे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं अंत समय में सब पर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेलूँगा। हे परमपिता परमेश्वर, अपने वचन की लाज रखकर हम सब पर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल दे प्रभु, उड़ेल दे प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 है प्रभु आपका। हे प्रभु, प्रभु ने कहा कि अगर मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो उसके लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रभु को अपना पिता समझकर उससे मांगो। जैसे तुम एक पिता से मांगते हो, उसी तरह से यीशु भी तुम्हारा पिता है। उसे अपने पिता की तरह, पिता जैसे मांगा जाता है, ऐसे ही पिता से मांगो, वो तुम्हें सब देगा। किसी तरह की कोई कमी घटी किसी घर में ना होगी। पूरा विश्वास रखो, पूरा भरोसा रखो। वही हमारा परम पिता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा रक्षक है। हे परमपिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर चीज़ देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, बस यही मांगते हैं कि तुझ पर मेरा विश्वास हर मरते दम तक 24 घंटे बना रहे। मैं 24 घंटे तुझ में डूबे रहूं प्रभु, ऐसी कृपा कर। तो मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊँ प्रभु, ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर प्रभु। मेरे अंतर मन में तेरा ही वास हो, ऐसी कृपा हो प्रभु तेरी। धन्यवाद धन्यवाद।